तो वंस अगेन आप सभी ऊर्जावान और मल्टी टैलेंट युवा शक्ति का वेलकम करते हुए आज हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन यानी मेटलर्जी में जो कंसंट्रेशन पढ़ रहे थे उस कंसंट्रेशन का तीसरा मेथड दैट इज फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस पढ़ेंगे। और इस प्रोसेस में क्या करते हैं सो जरा देखिए। दिस मेथड ऑफ कंसंट्रेशन बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन वेटिंग क्वालिटीज ऑफ गैंग एंड और पार्टिकल विथ वाटर एंड ऑयल। ठीक है, आप जानते हैं कि और पार्टिकल खास करके सल्फाइड और पानी में नहीं भीगता है, नहीं वेट होता है, जबकि ऑयल में इसको डालेंगे तो भीग जाएगा, वेट कर जाएगा, भिगो जाएगा। तो दिस जबकि गैंग पार्टिकल्स सल्फाइड और में जो गैंग पार्टिकल होता है, जो इम्प्योरिटीज होता है, वो इजिली वेटेड बाई वाटर के साथ वो भीग जाता है। ठीक है, जबकि सल्फाइड और वाटर के साथ नहीं भीगता है, ऑयल के साथ भीग जाता है या वेट हो जाता है। तो ये डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स का हम लोग यूज करेंगे सेपरेशन में, कंसंट्रेशन में। ठीक है, तो देखिए एक दो लाइन हम लोग लिख लें। जब ही बोले थे इट इज़ बेस्ड ऑन कौन चीज़, ये दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन वेटिंग क्वालिटीज ऑफ ore and gang particles with oil and water। और इसमें जो अभी आपको हम समझा रहे थे कि सल्फाइड ओर में हम लोग कौन ले रहे हैं, सल्फाइड ओर की बात जब करेंगे तो कौन सा, सल्फाइड ओर वेटेड बाई वाइल जो गंगू है, गंगू गैंग या मैट्रिक्स पार्टिकल्स, गैंग पार्टिकल्स आर वेटेड बाई वाटर। ठीक है, तो ये आप जानते हैं। तो क्या किए, एक देखिए ये आप वेसल है, इस वेसल में देखिए हम क्या करते हैं, इसमें वाटर फिल्ड अप कर लेते हैं, वाटर फिल्ड कर दिए। और इसमें आप क्या क्या डाल रहे हैं सो जरा देखिए। एक तो इसमें आप क्या क्या डालेंगे, पहला तो आप डालेंगे पाउडर और डालेंगे, पाउडर कौन सा, सल्फाइड और लिए। ठीक है, इसमें आप मिला रहे हैं पाइन ऑयल, फोर्थ बनाने के लिए, झाग बनाने के लिए। इसमें आप थोड़ा सा मिलाएंगे एनिलीन मिलाएंगे, इसका भी एक अपना काम होगा। एनिलीन मिलाएंगे, क्रेजोल मिलाएंगे, ये सब चीज़ आप मिलाएंगे जिसका अलग अलग फंक्शन होगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या क्या कहते हैं सो जरा देखिए। तो इसमें हम लोग मिला देंगे और इधर से हवा देंगे, देखिए एयर ब्लो करेंगे, एयर से एजिटेट करेंगे। तो ऐसे करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये फोम बनेगा। क्या बनेगा, फोम बनेगा। तो देखिए ये फोम बनेगा, ये फोम बना। इस फोम में ये देखिए, ये फोम जो बना, ये फोम कैरिंग और पार्टिकल, ये और पार्टिकल्स को, चूंकि ये फोम किसका है, ऑयल का है। ठीक है, इससे आप एयर ब्लो करते हैं। तो ये देखिए ये सभी इस पाउडर और इस फॉर्म में। तो ये जो फोम बना, ये फोम क्या है, ऑयल है। तो उस ऑयल के साथ सल्फाइड और क्या कर देगा, स्टिक कर जाएगा। ठीक, इसमें क्या होगा, सल्फाइड और का पार्टिकल इसमें जो होगा, ये और का पार्टिकल इसमें स्टिक कर जाएगा फोम के साथ। ठीक है, जो ऊपर चलाएगा और ऊपर चलाएगा। जबकि जो हैवियर गैंग पार्टिकल्स है, ये जो हैवियर गैंग पार्टिकल्स है, ये सिंक कर जाएगा। ये देखिए ये जो गैंग पार्टिकल वो नीचे सिंक कर जाएगा, कहाँ, वेसल में रह जाएगा। और इसको आप क्या करेंगे, ये जो फोम है इसको आप दूसरे बर्तन में, देखिए यहाँ देखिए फोम को यहाँ आप दूसरे बर्तन में ले आइए, दूसरे बर्तन में ले, यहाँ वाटर का फिर आप वाटर दीजिए, यहाँ वाटर आप कर दिए, इसके द्वारा आपका क्या हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा। तो देखिए फोम के साथ आप सल्फाइड और जो कि ऑयल में स्टिक कर गया था, मतलब ऑयल में वो वेट कर गया था, उसको आप दूसरे कंटेनर में ले लिए। जबकि हेवियर गैंग पार्टिकल वो सिंक इन द वेसल, बॉटम ऑफ द वेसल,
तो आप इजीली इसको सेपरेट कर लिए। तो ये प्रोसेस में आप कुछ कुछ सब्सटेंस इसमें मिलाते हैं, जो आप इसको लिख लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। क्या क्या करते हैं सो देखिए, इसमें कुछ कुछ सब्सटेंस मिलाते हैं। क्या क्या मिलाते हैं तो देखिए, एक आप अभी देखे हैं फोर्थिंग एजेंट, यानी एजेंट के रूप में, यानी झाग बनाने वाला। जो ऑयल आप यूज किए हैं वो पाइन ऑयल इसमें यूज किए। पाइन ऑयल का काम क्या है? फोर्थिंग एजेंट, यानी फोम बनाने वाला। ठीक है, जो झाग बनाया था जिसमें सल्फाइड और क्या हो गया, वेट कर गया था, एनेस्टिक कर गया था, ऊपर आया था। दूसरा इसमें कलेक्टिंग एजेंट। कलेक्टिंग एजेंट यानी ए सबस्टांस इन्हांस नॉन वेटेबिलिटी ऑफ सल्फाइड और इन वाटर। यानी सल्फाइड और आप जानते हैं वाटर में वेट नहीं होता है, ठीक है, तो उसके नॉन वेटेबिलिटी यानी वाटर में नॉन वेट करने की टेंडेंसी को बढ़ा दे, ठीक है, उसको आप कलेक्टिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, ऑलरेडी सल्फाइड और नॉट डिजॉल्व इन वाटर, लेकिन उसमें यानी हेटिंग प्रवृत्ति, वाटर के साथ सल्फाइड और क्या करता है? हेट करता है, वाटर के साथ देखते मात्र मुंह घुमा लेता है, ना बाबा ना। ठीक है, तो इस क्वालिटी को और बढ़ा देने वाला सब्सटेंस आप यूज करते हैं। ठीक है, वो सब्सटेंस जो आप यहाँ यूज किए थे वो है, देखिए, वो है सोडियम इथाइल जेंथेट्स। सोडियम इथाइल जेंथेट, कुछ फैटी एसिड भी है, वो भी आप यूज करते हैं यहाँ, तो ये भी आप यूज करते हैं यहाँ। ठीक है, सोडियम इथाइल जेंथेट। तो इसका काम क्या है सो आप देख लीजिए। इसके अलावा ये जो फोर्थ बना, फोम बना, उसको आप मजबूती प्रदान करने के लिए, जो कि अपने कंधे पर बैठा करके क्या करे, सल्फाइड और को चलो बुलावा आया है उसको क्या करे, ऊपर की ओर ले जाए, और बाद में आप उसको आप दूसरे कंटेनर में क्या कर लेते हैं, डाल लेते हैं। तो इसके लिए फोर्थ को मजबूती प्रदान करने के लिए आप फोर्थ स्टेबलाइजर भी यूज करते हैं। ठीक है, और ये फोर्थ स्टेबलाइजर का काम करता है यहाँ एनिलीन है या फिर क्रिजोल है, ये सभी सब्सटेंस यूज करते हैं। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ आप इसमें डाले थे और इसका एक अलग अलग फंक्शन था जिसके द्वारा आपने सल्फाइड ओर को अलग कर लिया, तो इस तरह आप इसको सेपरेट करते हैं। तो चलिए इसको करते क्या हैं कि हम लोग जो सल्फाइड ओर यहाँ मिटा दे रहे हैं। ये जो सल्फाइड ओर आपको मिला है, इसमें इफ मोर देन 2 टाइप्स ऑफ सल्फाइड ओर हो, कल्पना कीजिए कि इसमें 2 टाइप का सल्फाइड ओर है, तो भैया उस समय तो प्रॉब्लम होगा। दोनों सल्फाइड ओर एक साथ यदि निकल के चला गया उस डब्बा में, आप कलेक्ट करके उधर ले गए, तो फिर उसको सेपरेट करना आपके लिए क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा। तो क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि हमारा सल्फाइड और बारी बारी से ही शुरू में ही सेपरेट हो जाए। तो इसके लिए एक तीसरा सब्सटेंस का भी यूज आप यहाँ करते हैं समय पर, ज़रूरत हो तब, तो उसको बोलते हैं डिप्रेसेंट्स। और इसका काम क्या है कि 2 सल्फाइड ओर है तो उसको सेपरेट करना। तो क्या करते हैं सो जरा देखिए, लेट अस कंसीडर कि मान लीजिए कि यहाँ 2 हमारा गैलेना, PbS और ZnS 2 सल्फाइड ओर है। क्या है, ZnS है, देखिए ये ZnS है और गैलेना, दोनों का नाम आप याद रखिएगा। इसको क्या जिंक ब्लेड बोलते हैं, इसको गैलेना बोलते हैं, PbS को। तो उस समय आप डिप्रेसेंट के रूप में NaCN का यूज़ करते हैं। यहाँ NaCN डिप्रेसेंट का काम करता है, ये क्या करता है सो देखिए, ये डिप्रेसेंट NaCN, ये ZnS, ये देखिए ZnS NaCN, ये Na2 ZnCN4 प्लस Na2S। देखिए क्या कर लिया, ये ZnS, ये NaCN ZnS से कंबाइन करके एक सोलेबल
एक सोलबल कॉम्प्लेक्स बना लिया जो जेडेनिस के चारों ओर के एक लेयर के रूप में क्या हो जाएगा, स्टिक कर जाएगा, जिसके कारण इसको फोम बनाने की प्रवृत्ति, नो फोम है ना, नो ये फोम, ये फोर्थ नहीं बनाएगा, झाग नहीं बनाएगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर दिया, कंबाइन होकर के सोलबल कॉम्प्लेक्स बन गया था। और ये भाई साहब क्या हो गया ये फॉर्मिंग फोर्थ है ना, ये फोर्थ बनाएगा और इजीली क्या होगा, इजीली सेपरेट आउट और ये आसानी से फोम के साथ अलग हो जाएगा और सेपरेट होगा। तो इस ढंग से आप दो सल्फाइड और यदि हो तो आप डिप्रेसेंट का यूज करके इस दोनों को भी आप सेपरेट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो चलिए इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ कंसंट्रेशन, दैट इज लीचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।